अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। 2 दिन पहले मैंने एक हाजी सुहेल की वीडियो लगाई थी और आज उनका भाई मिल गया। ये दोनों इस टाइम मलेशिया के अंदर सबसे बड़े स्कैमर्स हैं वीज़ा को लेकर। एक का नाम तो हाजी सुहेल है और दूसरे का नाम ही नहीं पता, आप उसको बेनाम भी कह सकते हैं। वो लोगों को अपनी आईसी देता है, वो आईसी भी फेक है, अभी तक उसका असल नाम ही किसी को नहीं पता। इन दोनों की तस्वीरें आप लोग अपने जहनों में बिठा लें, गलती से भी इन दोनों के हत्थे न चढ़ जाना। ये दोनों जोरावर के भाई हैं और बेगम जान की औलादें हैं। अब आप परेशान हो गए होंगे कि जोरावर कौन है, बेगम जान कौन है। ये क्लिप देखें, आपको समझ आ जाएगी। तुझे अपने खून में बहुत नाज है ना जोरावर, तो सुन, तेरी पैदाइश बाजार की है, तेरा खानदान कोठे का है, तेरा खून तवायफ का है, तू तवायफ मलिका जान की नाजायज औलाद है। ये बहुत गलत काम हुआ था कि हीरा मंडी को बंद कर दिया गया था, तभी नवाबों की औलादें कुछ यहाँ मलेशिया में भी पहुंच गई हैं। इन दोनों के खिलाफ पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर भी अनगिनत कंप्लेंट्स हैं। उसके अलावा पुलिस रिपोर्टें भी इन दोनों पर हुई हैं, लेकिन फिर भी कोई बंदा इनको पकड़ने को तैयार ही नहीं है। या आप ये कह सकते हैं सिस्टम पकड़ना नहीं चाह रहा, या आप ये भी कह सकते हैं कि ये सिस्टम के हाथ ही नहीं आ रहे। इन दोनों का काम यही है कि लोगों से पैसा लेना वीजा का नाम पे और 2 नंबर वीजे देना। ये सुहेल इतना गंदा इंसान है कि इसके लिए शादी करना भी बड़ी आम सी बात है। इसने बहुत सी शादियां कर रखी हैं और शादी करके जो उसकी फैमिली होती है लड़की की, वहां पर उनको वीजे की लालच देकर उनसे पैसा बटोर कर गायब हो जाता है। आप लोगों को शायद इस चीज का ना पता हो कि इसकी जो मलेशियन वाइफ है वो भी इस वक्त इसके पीछे है, लेकिन ये कहीं भी नहीं मिल रहा। पता ये चल रहा है कि इसने एक नई शादी कर ली है और इस टाइम लापता है। मेरी बात गौर से सुनिएगा कि आप चाहे जितने मर्जी डॉक्यूमेंटेशन कर लें, यहाँ पर मलेशिया के अंदर एक दफा आपका पैसा चला गया फिर वो वापस नहीं आता। जिन लोगों ने अभी पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर कंप्लेंट्स किए, क्या कर लिया है, जिन लोगों ने इनके खिलाफ पुलिस रिपोर्ट किया, क्या कर लिया। ये लोग सरेआम घूमते फिरते रहे हैं और घूमते फिरते रहेंगे। मलेशिया में मौजूद सो कॉल्ड पाकिस्तान प्रेस क्लब जो है, उन्होंने इस बेनाम के खिलाफ अखबारों में इश्तिहारात भी दिए, न्यूज़ चैनल पर भी खबरें चलाई। लेकिन मेरा सवाल है, क्या कर लिया उन्होंने। पहली बात तो ये है कि ये यहाँ पर नेशनल न्यूज़ जो है ना कवर करने के लिए आए हुए हैं, और नेशनल न्यूज़ सिर्फ उस चीज़ को कहा जाता है कि जो इनके साथ बीते। कोई अगर आम बंदे के साथ कुछ भी होता है, ये उस चीज़ को नेशनल इशू नहीं कहते, उसको कहते हैं ये पर्सनल इशू है। अब जब इसी बेनाम शख्स ने प्रेस क्लब के एक बंदे के साथ पंगा ले लिया तो वो ये नेशनल इशू बन गया और न्यूज़ चैनल्स के ऊपर भी आया, अखबारों के अंदर भी आया। लेकिन उस सब के बावजूद भी इस बंदे को नहीं पकड़ सके। ये सब बताने का मकसद ये है कि जो हम लोग तस्वीरें लगाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, आप लोग उनको गौर से देखा करो और उनसे बचो, क्योंकि पैसा चले जाने के बाद आप लोग कोई कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो सबसे पहले यही है कि विजिट वीज़ा पर यहाँ पर आते हैं। जब आप गलत रास्ते को चुनते हो ना, तो फिर गलत लोग आपको मिलेंगे उस रास्ते पे। जो लोग यहाँ पर लीगल तरीके से आते हैं, कॉलिंग पे आते हैं, उनके साथ तो ये काम नहीं होते। ये सब जो धोखा होता है ये उन लोगों के साथ होता है जो यहाँ विजिट वीज़ा पर आकर इलीगल हो जाते हैं और फिर लीगल होने के लिए एजेंट ढूंढते हैं। इन सब बातों का ज़रूर ख्याल करें और कोई बंदा यहाँ पर विजिट वीज़ा पर मत आए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लाख समझाने के बावजूद भी उनको नहीं समझ आती। जब उनके साथ खुद बीतती है तो फिर उनको ये बात की समझ आ जाती है, लेकिन जब पानी सर से गुजर जाता है तो फिर अक्लमंदी को आपने क्या करना है। ये थी जी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।